हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। अगर आप लोगों में से चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन फॉर यू को, जो कि मैंने आपसे पूछा था और आपको उसका कमेंट में आंसर देना था। अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया है तो आप अभी पहले अपना आंसर देने का प्रयास करें, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन फॉर यू था वो क्वेश्चन था द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के ऑथर कौन है, आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन थे जीन ब्लॉन्डेल, डोरोथी पिकल्स, वॉल्टर वेजहोल्ट या E.H. कार। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन ब्लॉन्डेल। पढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, टू कौटिल्य द कंसेप्ट ऑफ रूपदर्शिका मीन्स। कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का क्या अर्थ था? आपके ऑप्शन है ब्यूटिशियन, मैजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स, जमींदार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने ऑप्शन को जल्दी से सिलेक्ट करिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्कों का निरीक्षक। रूपदर्शक सिक्कों के निरीक्षक के लिए यूज़ किया गया था। जो सिक्कों का निरीक्षण करता था उसे रूपदर्शक कहा गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रूपदर्शक सिक्कों का निरीक्षक था। और समाहर्ता कौन होता था? ये कर इकट्ठा करने वाला एक अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में बटा हुआ है? ये 15 अभिकरणों में बटा हुआ है। कुल 15 चैप्टर्स हैं अर्थशास्त्र के अंदर, तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्लेटो एप्रोप्रिएटेड द आइडियाज ऑफ हेराक्लिट्स, परमेनाइड्स, सोक्रेट्स, ऑल द अबव। प्लेटो ने किनके विचारों को लिया था? आपको ये बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑल द अबव। इन सभी के विचारों को प्लेटो ने लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? आपके ऑप्शन है प्लेटो एवं अरस्तु, ऑप्शन बी है हॉब्स, लॉक, रूसो, ऑप्शन सी है जेरमी बेंथम एवं J.S. मिल और ऑप्शन डी है कांट और हीगल। Who among the following political thinkers are generally regarded as founder of philosophical approach? तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो एंड अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु को दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following does not figure in Armand and Verwa's classification of political culture? राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में आमंड तथा वर्बा के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? आपको बताना है। जो आमंड और वर्बा ने पॉलिटिकल कल्चर की बात की है, उनके उस क्लासिफिकेशन में क्या नहीं आता है? तो आपके ऑप्शन है कॉग्निटिव ओरिएंटेशन यानी संज्ञानात्मक उन्मुखीकरण, अफेक्टिव ओरिएंटेशन भावात्मक उन्मुखीकरण, इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन मूल्यांकन संबंधी उन्मुखीकरण या एम्पिरिकल ओरिएंटेशन अनुभविक उन्मुखीकरण। तो क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और अपना आंसर चूज करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पिरिकल ओरिएंटेशन यानी अनुभविक उन्मुखीकरण आमंड तथा वर्बा के राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी। बेबर के आदर्श नौकरशाही की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको ये बताना है। तो आपको नीचे कोड दिए गए हैं, उसमें से आपको अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 यानी निर्भयता और पदानुक्रम।
इम्पर्सनैलिटी और हायरार्की इसका आंसर होगा। तो 2 और 3 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूसो वन द प्राइज इन एन एसे कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर्ड बाय द एकेडमी ऑफ डिजोन इन 1749 ऑन द सब्जेक्ट। तो उस एसे का क्या नाम था, उसका टाइटल क्या था, आपको ये बताना है। तो जल्दी से अपने ऑप्शन को पढ़िए और सिलेक्ट करिए। रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। उस निबंध का शीर्षक क्या था, आपको ये बताना है। तो चारों ऑप्शन में जल्दी से देखिए और अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस एंड द आर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरीफाई मोरल्स। क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है। तो ये ऐसे का टाइटल था जिसके लिए उन्हें वर्ष 1749 में निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग से, तो जल्दी से मैच करिए। एक साइड ऑथर्स के नाम है और दूसरी साइड बुक्स के नाम है, तो जल्दी से सिलेक्ट करिए अपने ऑप्शंस को। चार्ल्स ई मरियम की पुस्तक का क्या नाम है, आपको बताना है। हिंज उलान की पुस्तक का क्या नाम है। लियो स्ट्रॉस और डी ट्रूमैन की पुस्तक का क्या नाम है। तो चार्ल्स ई मरियम की पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। हिंज यूलान की पुस्तक का नाम है द बिहेवियरल परसुएशन इन पॉलिटिक्स। लियो स्ट्रॉस की पुस्तक का नाम है व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी एंड अदर स्टडीज। और डी ट्रूमैन की पुस्तक का नाम है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ए का फोर्थ ऑप्शन किस में है, ए का थर्ड ऑप्शन किस में है, केवल एक ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि अगर आपको चार्ल्स ई मरियम की पुस्तक का नाम याद था न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, तो आप इस आंसर को बहुत ही आसानी से कर सकते थे। तो ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर हुम ऑल एग्जिस्टेंस इज सिंपली अ मैटर इन मोशन। किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है। आपकी ऑप्शन है प्लेटो, हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, रूसो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। हॉब्स ने कहा है कि ऑल एग्जिस्टेंस इज सिंपली अ मैटर इन मोशन। समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित याचिकाओं को भारतीय संविधान में दिए गए उनके क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिट्स का उल्लेख किया गया है। तो आपको जिस प्रकार से संविधान में दिया गया है, जिस क्रम में संविधान में दिया गया है ये रिट्स, उसी क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो जल्दी से देखिए और कोड से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले आएगा आपका हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड सबसे पहले किस ऑप्शन में है। तो ये 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर ए और डी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी और सी में अब हमें सिलेक्ट करना है। हैबियस कॉर्पस के बाद आता है आपका मैंडेमस यानी परमादेश। उसके बाद आता है, देखिए तो परमादेश कौन से ऑप्शन में है, 5th ऑप्शन सेकंड के बाद किस में है, ओनली ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, फिर मैंडेमस, उसके बाद आपका आता है निषेध यानी कि प्रोहिबिशन, उसके बाद आता है आपका सर्टियोरी यानी उत्प्रेक्षण लेख, और उसके बाद आता है क्यो वारंटो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपके लिए सहायक हो रही होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिनाउंस्ड बाय कांग्रेस एज इनएडिक्वेट, अनसेटिस्फैक्ट्री एंड डिसअपॉइंटिंग। कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी। आपके ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, ऑप्शन डी है कम्युनल अबॉर्ड 1932। तो क्या है आपके लिए इसका राइट आंसर। जल्दी से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 इसके लिए राइट आंसर होगा। कांग्रेस ने इसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए फिर से मैचिंग का। आपको एक साइड में लिस्ट 1 में पार्टीज दी गई हैं और लिस्ट 2 में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि ये नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, अम्ब्रेला पार्टी है या रीजनल पार्टी है। तो आपको मैच करना है, जल्दी से मैच करिए और कोड में से ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, इंडियन नेशनल पार्टी एक अम्ब्रेला पार्टी है। तो ए का थर्ड ऑप्शन किस में है, केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस अम्ब्रेला पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, केरल कांग्रेस राज्य पार्टी है और भारतीय साम्यवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। तो ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When two combatants are so different in their characters and in their areas of comparative strategic advantage that a confrontation between them comes to turn one side's ability to force the other side to fight on their own terms. Name the type of war. तो आपको उस वॉर का नाम बताना है कि इस प्रकार के वॉर को क्या कहते हैं। जब दो लड़ाकू योद्धा अपने चरित्र में और तुलनात्मक सामरिक लाभ के अपने क्षेत्र में इतने भिन्न है कि उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को अपनी खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है, तो इस प्रकार के युद्ध के प्रकार का नाम बताइए। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा, इस युद्ध को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है अनइक्वल वॉर यानी असमान युद्ध, असिमेट्रिक वॉर यानी असममित युद्ध, न्यू वॉर यानी नवीन युद्ध, पोस्ट वेस्टफेलियन वॉर यानी वेस्टफेलियन उत्तरोत्तर युद्ध। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असिमेट्रिक वॉर यानी असममित युद्ध इस प्रकार के युद्ध को कहते हैं। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who among the following has created 18 definition of public administration and put them in 4 categories of political, legal, occupational and managerial? निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय के 4 वर्गों में रखा। आपके ऑप्शन है गुलिक एंड उर्बिक, ऑप्शन बी है सैफ्रिड्स एंड रसेल, ऑप्शन सी है डेविड एच रोजनब्लूम और ऑप्शन डी है पॉल एच एप्लेबी। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, जल्दी से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैफ्रिड्स एंड रसल ने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें 4 वर्गों राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोका आयुक्त इन इंडिया? भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, बी बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो क्या है आपके लिए इसका राइट आंसर, जल्दी से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में सबसे पहले भारत में महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त संस्था को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड अ स्टेट इज ह्यूमन एक्टिविटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी? यह किसने कहा कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? आपके ऑप्शन है डेविड ईस्टन, जी.ए. आमंड, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। तो इसी के साथ आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू और आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपका क्वेश्चन फॉर यू का क्वेश्चन है आज का, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया किसकी पुस्तक है? इसके ऑथर कौन है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है नेहरू और ऑप्शन डी है गांधी।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आशा है आप लोगों के लिए ये वीडियो सहायक हुई होगी, और अगर आपका कोई भी सुझाव है या कोई भी डाउट है तो आप लोग उसे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।